14 जुलाई 2023 को भारत की सरजमीन से टेक ऑफ करने वाला रॉकेट LV-M3M4 कामयाबी के साथ रवाना होता है भारत के सपने लेकर। इससे पहले भी भारत ने 2 मिशन किए हैं जिसे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के नाम दिए गए थे, जिसमें से चंद्रयान 1 से पहली मर्तबा यह पता चलता है कि चांद पर पानी भी मौजूद है, लेकिन इससे पूरी तरह से मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका, जिसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस दफा का चंद्रयान अपने टेक ऑफ के दौरान ही नाकाम हो जाता है। The communications from the lander to ground station was lost. अब की बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि कामयाबी के साथ टेक ऑफ करने के बाद अपने मिशन की तरफ रवाना हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अगर चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ टेक ऑफ हुआ है तो अब तक वो स्पेस के किस जगह तक पहुँच चुका होगा, और क्या वाकई इस दफा का चंद्रयान कामयाब हो पाएगा अपने इस मिशन में। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने जो लैंडर रोवर बनाया है, क्या ये लैंडर रोवर कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर पाएगा? ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आखिर कब तक चंद्रयान 3 दोबारा अर्थ पर लौटेगा? आइए इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चांद के जनूब में कामयाबी के साथ तारीखी लैंडिंग की है। इस कामयाबी ने इंडिया को दुनिया का वो चौथा मुल्क बना लिया है जिसने चांद पर कामयाबी के साथ लैंडिंग कर ली है। इसरो की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडिंग रोवर आज इसके लैंडर रैम के जरिए नीचे उतरा, और इसी के साथ इंडिया ने पहली मर्तबा अपने कदमे चांद पर जमा लिए हैं। करीब 26 kg के ये लैंडर रोवर था जिसे चांद पर सही तरीके से लैंड करना था। ये काम इतना आसान नहीं है। इस बीच छोटी सी गलती भी लैंड रोवर के तबाह होने का सबब बन सकती थी, जिसके बाद पूरा मिशन एक पल में चांद पर ही मिट्टी में बदल जाता। इसीलिए इंडियन स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने विक्रम नामी इस लैंड रोवर को लॉन्च करने से पहले इसकी काफी टेस्टिंग की गई थी। इसरो के साइंटिस्ट ने सबसे पहले रोवर में फिट किए गए उन सेंसर्स का टेस्ट किया जिसे चांद की सतह पर टेम्परेचर कैपेसिटी कंट्रोल करना था। वो इसलिए कि इस रोवर को चांद के साउथ में रिसर्च करना था जहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर -220 सेल्सियस तक चला जाता है। इसीलिए इस रोवर का टेम्परेचर कैपेसिटी बेहतर होना लाजमी था। इसकी टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट नॉर्मली इन सेंसर्स को एक थंबर वैक्यूम चेंबर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम की मदद से स्पेस के ठंडे टेम्परेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। ये एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है जिसके बाद इस रोवर का उस टेम्परेचर में काम करना यकीनी बनाया जाता है। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने रोवर के लेजर्स को इस पूरे प्रोसेस से गुजारने के बजाय इसे हेलीकॉप्टर में लोड किया और हाई एल्टीट्यूड पर लेकर गए, जहां आमतौर पर भी टेम्परेचर -18 सेल्सियस तक होता है। वहां से सेंसर्स के सिग्नल भेजने और रिसीव करने की टेस्टिंग की गई, जिसमें ये सेंसर कामयाब हो गए। अब जबकि रोवर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड कर चुका था, इसके बाद दूसरा मेन काम था इस रोवर के अंदर से नीचे उतरने वाला प्रज्ञान, जिसका सबसे मेन काम था इस मिशन में, जिसकी मदद से अर्थ में बैठे इसरो के साइंटिस्ट को डेटा फराहम किया जाता है। रोवर के लैंड करने के ठीक 4 घंटे बाद इससे प्रज्ञान बाहर आया, जिसकी पहली इमेज अर्थ पर आ चुकी है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद उसने सबसे पहले रिसीव ट्रांसमिट एंटीना की मदद से रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश की। अब जो डेटा रोवर को रिसीव होता है वो इन एंटीनास की मदद से इसे अर्थ पर भेजता है। इस कम्युनिकेशन के लिए इसे हमेशा रोवर के 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा, और अब अगर ये इस डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा तो इसके बाद ही स्टार्ट होगा इसरो का मिशन, जो है मून के सरफेस की केमिकल टेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये सारा मिशन चांद के साउथ पर ही क्यों किया गया? हालांकि ये चांद का वो हिस्सा है जो कि हमें जमीन से नजर ही नहीं आता। इससे पहले चांद पर भेजे गए ज्यादातर मिशन चांद के उस हिस्से पर भेजे गए जहां पर चांद की जनूब से जमीन बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ चांद के साउथ हिस्से पर बहुत से आतिशफिशा मौजूद है। चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई चांद की सतह की ताज़ा तरीन तस्वीर में गहरे गड्ढे और फटी हुई जमीन वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। चांद का ये जनूबी हिस्सा करीब 250 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर मौजूद है, जिसे निजाम शमसी का सबसे पुराना
अपना इम्पैक्ट गड़ा समझा जाता है। इम्पैक्ट क्रिएटर से मुराद किसी सैयारे में मौजूद वो गड़े हैं जो किसी बड़े पत्थर या सैयारों के तसादुम से बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मिशन किसी फिल्म की कॉस्ट से भी कई गुना सस्ती बजट में तैयार की गई है। स्टार्ट में इसरो के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि कोई भी कंपनी इसरो के साथ इस मिशन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब इस सक्सेसफुल मिशन के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज इसरो के साथ मिलकर बहुत से मून मिशन करने जा रहे हैं, जिनमें से टॉप पर है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जेक्सा और इसरो का ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसके साथ साथ ISST बेंगलोर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिलकर इसरो की मदद से एक्सोवर्ल्ड्स नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में एक्सो प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस रोवर को दोबारा जमीन पर लाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रोवर और प्रज्ञान चांद पर ही रहेंगे। जैसा कि हमने जाना कि ये प्रज्ञान अभी अपना मिशन शुरू करेगा, जो कि चांद की सतह पर केमिकल टेस्टिंग करना है। ये अभी बताया नहीं जा सकता कि इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये मिशन तो सही तरीके से सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इस मिशन का मकसद कई अरसे तक चलेगा, जिसकी कामयाबी के साथ हो जाने की अभी तक तो हम सिर्फ तमन्ना ही कर सकते हैं।